अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तजज़िये। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट PNP रहनुमा सिराज रईसानी की 13 जुलाई को इंतखाबी काफिले पर हमले में शहादत के हवाले से है। नवाबजादा सिराज रईसानी बलूचिस्तान के बाकी नवाबों से किस तरह मुख्तलिफ थे और पाकिस्तान से मोहब्बत में उन्होंने क्या कुछ किया। अपने बेटे की शहादत के बावजूद पाकिस्तान से मोहब्बत में वो क्या कुछ कहते रहे, इन तमाम बातों के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट PNP रहनुमा सिराज रईसानी के हवाले से है। 13 जुलाई 2018 को जुम्मे के दिन PNP रहनुमा नवाब सिराज रईसानी के इंतखाबी काफिले पर हमला किया गया। धमाके में सिराज रईसानी समेत मुतादिद कारकुनान जख्मी हो गए। पहले उनके जख्मी होने की खबर आई, लेकिन बाद में पता चला कि वो शहादत का रुतबा पा चुके हैं। इससे पहले मस्तोंग में जुलाई 2011 में एक बम धमाके में नवाबजादा सिराज रईसानी के बेटे हकमल रईसानी भी शहीद हुए थे। पाकिस्तान का ये सरफरोश मुजाहिद और सच्चा बेटा अपनी धरती माँ से बेपनाह मोहब्बत करने के जुर्म में शहीद कर दिया गया। शहीद सिराज रईसानी वो मर्द मुजाहिद था जिसने बलूचिस्तान में बदतरीन हालात में भी पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद रखा और बिलाखिर इसी सब्ज हिलाली परचम को ओढ़कर अब्दी नींद सो गए। शहीद वतन को पूरे फौजी एजाज के साथ मस्तूम में उनके आबाई इलाके कानक के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिराज रईसानी शहीद को पाकिस्तान का सरफरोश सिपाही और जांबाज मुजाहिद करार देते हुए कहा था, हमने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी खो दिया है जिसे हमेशा पाकिस्तान के लिए खिदमत के हवाले से याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने सिराज रईसानी की खानदान की 3 नस्लों की कुर्बानियों का जिक्र भी किया। पाकिस्तान से इश्क तादम आखिर शहीद रईसानी की पहचान बना रहा। सिराज रईसानी को पाकिस्तान से सच्चा इश्क था। वो सरफरोश सिपाही थे और यही उनका जुर्म था। वो बलूचिस्तान में जारी भारतीय साजिशों से न सिर्फ आगाह थे बल्कि वो भारत से शदीद नफरत का इजहार भी करते रहते थे और अपनी इस नफरत में वो ऐसे सरफिरे थे कि भारतीय तिरंगे का जूता पहना करते थे। नवाबजादा सिराज रईसानी पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार, लोगों को अमन और पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स देने से पहले बैंकॉक मुंतकिल हो चुके थे। उनकी शादी थाईलैंड के शाही खानदान में हुई थी, लेकिन मादरे वतन की एक पुकार पर वो वापस लौट आए। वो गरीबों के लिए रॉबिन हुड जैसा किरदार थे, इंतहाई गरीब परवर और फौरी इंसाफ फराहम करने वाले। पेचीदा और न हल होने वाले मसाइल के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आया करते थे और वो फौरी इंसाफ किया करते थे। ये वही मीर सिराज रईसानी थे जिन्होंने वतन की मोहब्बत में आजादी रैली निकाली और 2 किलोमीटर तवील पाकिस्तानी परचम तैयार करा के बलूचिस्तान के गली कूचों में आजादी मार्च करवाया। ये आजादी मार्च उन्होंने उस वक्त करवाया जब बलूचिस्तान में सब्ज हिलाली परचम लहराना और पाकिस्तानी तराना गाना एक संगीन जुर्म बना दिया गया था और इसकी सजा मौत से कम न थी। वैसे मुहिब वतन थे जो तकारीर का इख्तिताम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से करते। नवाब सिराज रईसानी वो शेर थे जो अकेले पाकिस्तान का परचम सारे बलूचिस्तान में लहराते रहे थे। जब बलूचिस्तान में मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, जब बड़े बड़े मर्दों की टांगे कांप जाया करती थी। इंतखाबी मुहिम के दौरान शहीद रईसानी पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे थे। अपने आखिरी पैगाम में वजाहत करते हुए उन्होंने कहा, मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ जो अपनी गाड़ियों पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो ही हमारी पार्टीज हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान के नाम पर लोगों से वोट मांगता हूँ। शहीद सिराज रईसानी मुसलसल दोहराते थे, मारने से हम कभी खत्म नहीं होंगे लेकिन डरने से जरूर खत्म हो जाएंगे। नवाबजादा सिराज रईसानी माहिर ज़राअत गुलबानी थे। वो नीदरलैंड से फ्लोरिकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट थे। सिराज रईसानी कहते थे, वतन परस्ती का पहला दर्स उनके मरहूम वालिद नवाब गौस बख्श रईसानी ने उन्हें दिया। पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में वो पाकिस्तान दुश्मनों की आंख में कांटे की तरह खटकते थे। दुश्मन पाक फौज और पाकिस्तान के लिए लड़ने वालों को हदफ बना रहा था। शहीद रईसानी कहते थे कि दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को किसी भी सूरत उनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया है। जो हमारे दुश्मन हैं उनके अज़ाइम हम किसी भी सूरत यहाँ बलूचिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बान करेंगे, क्योंकि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। 2014 की यौम आजादी पर उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी परचम बनाने का एहसास भी हासिल किया। 23 मार्च को अपने पैगाम में उन्होंने कहा, हम अपनी पाक अफवाज पर नाज करते हैं। हमें फख्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे बहादुर
पाक फौज के जवानों से नवाजा है। हम पाक फौज के जवानों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपके शाना बशाना इस पाक वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। शहीद रईसानी ने कहा था कि अगर मैं मारा जाऊं तो मेरे लिए एक आंसू भी मत बहाना, इसके बजाय पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम जारी रखना, तो मैं ये जान लूंगा कि हम फातेह हैं। मैं सिराज खान रईसानी बलोच हूँ। मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर ही जान दूंगा। भारतीय तिरंगे को जूते की नोक पर रखने वाला बांका सचीला अर्ज़े पाक में पूरे एहसास से दफन किया गया। अपने बड़े बेटे को पाकिस्तान पर वारने वाले का ट्विटर पर पैगाम सच साबित हुआ। उसके लाशे को वर्दी को कफन समझने वाले सपूतों ने जिस शान से उठाया वो शहीद के मकाम और मर्तबे के शाया निशान था। शहीद सिराज रईसानी शहादत के आसमान पर दमकता सितारा है, जिन पर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को नाज है। वो बागियों के मुकाबले में सीना तान कर खड़ा रहने वालों में से थे। वो फरारी कैंप्स पर कहर बनकर नाजिल होते थे। वो हर महाज पर पाकिस्तानी दुश्मनों को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करते। इदारों की तरजीहात जरूरत के मुताबिक बदलती रहती होंगी, लेकिन शहीद सिराज का मरकज और महवर अव्वल व आखिर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रहा। वो पाकिस्तान के लिए जिए और इसी के लिए जामे शहादत नोश किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।